क्या आपने कभी सोचा है कि भूत प्रेतों की कहानियां सच में हकीकत बन सकती हैं? एक ऐसा सवाल जो हमें डर और रोमांच से भर देता है। चलिए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद इस सवाल का जवाब दे सके। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक रहस्यमय घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी को खत्म करने के बाद मैं आपके सामने कुछ सवाल लाऊंगा, उनके जवाब आप लोग कमेंट करके देना। देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे। तो रोमांस भरी कहानी शुरू करते। गांव का नाम था सिमनपुर, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां के लोग शांतिप्रिय और सरल थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसा स्थान था जिसे लेकर लोग हमेशा डरते थे। पुराना बगीचा। बुजुर्गों का कहना था कि इस बगीचे में भूतों की बारात निकलती है। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए थे। राजू, महेश और सूरज तीन दोस्त थे जो अपनी निडरता के लिए जाने जाते थे। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। क्या यह हकीकत में हो सकता है? राजू ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो हमें जानना चाहिए। महेश ने जवाब दिया। हमें सबूत चाहिए और इसके लिए हमें वहां जाना होगा। सूरज ने ठान ली। अगली रात तीनों दोस्तों ने अपने परिवारों से कहकर गांव के मंदिर में जाने का बहाना बनाया। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान रखा और चुपके से बगीचे की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरे और रहस्यमय था। चारों ओर सन्नाटा था और हर छोटी सी आवाज भी उन्हें डरा रही थी। बगीचे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हो। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। अचानक उन्हें दूर से आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उन्होंने देखा कि भूतों की बारात निकल रही थी। सभी भूत सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे। उनके हाथों में मशालें जल रही थीं और वे धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। यह सचमुच हो रहा है, सूरज ने कांपते हुए कहा। राजू ने कैमरा निकाला और वीडियो बनाने लगा, लेकिन तभी एक भूत ने उन्हें देख लिया। वह भूत उनकी ओर बढ़ा और उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डर से कांपते हुए राजू ने कहा, हम सच जानने आए हैं। भूत ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। बहुत साल पहले इस गांव में एक बड़े जमींदार की बेटी की शादी थी। बारात इस बगीचे से होकर गुजर रही थी जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और सभी बाराती बगीचे में रुकने के लिए मजबूर हो गए। तभी एक बड़ी बिजली गिरी और सभी बाराती वहीं मर गए। तब से हर पूर्णिमा की रात को वे बाराती अपनी अधूरी बारात निकालते हैं। यह सुनकर तीनों दोस्त हैरान रह गए। भूत ने फिर कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर से थर-थर कांपते हुए तीनों दोस्तों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। वे तुरंत गांव की ओर भागे और अपने घरों में जाकर चुपचाप बिस्तर में दुबक गए। अगले दिन जब उन्होंने गांव के लोगों को अपनी आपबीती सुनाई तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वे तीनों जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति बगीचे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और हर पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों में ही बंद रहते थे। भूतों की वह बारात आज भी उस बगीचे में निकलती है, याद दिलाने के लिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दिनों बाद एक पत्रकार रीमा गांव में आई। उसने राजू, महेश और सूरज की कहानी सुनी और उसे अपने अखबार के लिए एक दिलचस्प रिपोर्टिंग का मौका लगा। उसने तीनों दोस्तों को समझाया कि वह उनके साथ बगीचे में जाकर सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहती है। हम फिर से वहां नहीं जा सकते, महेश ने डरते हुए कहा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच को दुनिया के सामने लाए, रीमा ने आत्मविश्वास से कहा। रीमा ने राजू, महेश और सूरज को मना लिया और एक बार फिर वे पूर्णिमा की रात बगीचे की ओर चले। इस बार उन्होंने और भी सावधानी बरती। उनके पास हाईटेक कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण थे। जैसे ही वे बगीचे के पास पहुंचे, उन्होंने फिर से वही अजीब ठंडक महसूस की। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े और देखा कि भूतों की बारात एक बार फिर से निकल रही थी। रीमा ने कैमरे ऑन किए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की,
भूतों ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर बढ़ने लगे। एक भूत ने रीमा से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच्चाई जानने और उसे दुनिया के सामने लाने आए हैं। भूत ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो यह आखिरी बार होगा जब तुम इसे देखोगे। अचानक एक तेज चमक और जोरदार धमाका हुआ। राजू, महेश, सूरज और रीमा ने खुद को जमीन पर पाया। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो भूत गायब हो चुके थे। उनके कैमरे और उपकरण जल चुके थे। गांव लौटकर वे अपनी कहानी सुनाते रहे, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। अब हर पूर्णिमा की रात को वे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे, डरते थे कि कहीं भूतों की बारात फिर से न आ जाए। आपके क्वेश्चन है ये, एक, भूतों की बारात किस कारण से हर पूर्णिमा की रात को निकलती थी? 2, राजू, महेश और सूरज ने पहली बार बगीचे में जाने का क्या कारण बताया था? 3, भूत ने राजू और उसके दोस्तों को क्या चेतावनी दी थी? 4, रीमा ने भूतों की बारात की सच्चाई को जानने के लिए क्या किया? 5, अंतिम रात को रीमा और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ और उनके कैमरों का क्या हश्र हुआ? 6, गांव के लोग भूतों की बारात के बारे में क्या मानते थे और उन्होंने राजू, महेश, सूरज और रीमा की कहानी पर क्यों विश्वास नहीं किया? ऐसी ही मजेदार हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे। अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।